Hello students, plus 2 geography class chapter 4. Next topic of our chapter human development is 4 pillars of human development. Human development के 4 पिलर देखते हैं। पहला है इक्विटी, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए एवरीबॉडी को, वो भी इक्वल एक्सेस के अंदर, यानी जो भी अवसर उपलब्ध हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान पहुंच हो। अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड कास्ट। कोई भेदभाव ना हो, कोई भी किसी प्रकार का जेंडर हो, रेस हो, इनकम या कास्ट। खासकर इंडिया के अंदर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो बिना किसी भेदभाव के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले एवरीबॉडी को, ये इक्विटी है। इसका आप एग्जांपल अपने गांव में ले सकते हैं या अपने क्षेत्र में देखें कि स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं, किस कास्ट से हैं और क्यों हैं, तो आप पाओगे कि पिछड़ा वर्ग के बच्चे ही ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं, तो इक्वल एक्सेस नहीं है। दूसरा सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ईच जनरेशन मस्ट हैव सेम अपॉर्चुनिटीज़। प्रत्येक के लिए बराबर अवसर मिले और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी समान अवसर हम छोड़ के जाएं, यानी हमारी नेक्स्ट जनरेशन वंचित ना रह जाए संसाधनों का उपयोग करने से। तो ये सस्टेनेबिलिटी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कई समाज के अंदर लोग लड़कियों को हटा लेते हैं स्कूल से बीच में ही, या कॉलेज जाने से रोक देते हैं, तो वो लड़की पढ़ के कितना कुछ कर सकती थी, तो उसके पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, तो इसे सस्टेनेबिलिटी के अंदर बाधा पहुंचती है। तीसरा प्रोडक्टिविटी मीन्स हेयर प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ वर्क, यानी वर्क के रिलेशन में है ये प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन वर्क। Efforts to increase their knowledge and health facilities ultimately leads to better work efficiency। अब ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? यदि हम उसकी नॉलेज बढ़ाएं या उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, तो निश्चित ही वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। फोर्थ, एम्पावरमेंट, टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। उनके पास पावर हो जिससे कि विकल्प चुने हुए। इट कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, और ये कब होगा, जब वे उसके लायक होंगे और आज़ाद होंगे, स्वतंत्रता और क्षमता से ऐसा होगा। तो इसके लिए गुड गवर्नेंस मस्ट है, वही सभी को बेटर चॉइस दे सकती है, पावर दे सकती है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की कुछ अप्रोचेस भी हैं, वो अप्रोच पढ़ते हैं। फर्स्ट है इनकम अप्रोच। हायर द इनकम द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ओल्डेस्ट अप्रोच है, सीधी इनकम से रिलेटेड है। यदि इनकम अच्छी होगी तो डेवलपमेंट अपने आप ही अच्छा होगा। सेकंड, वेलफेयर अप्रोच। इट लुक्स एट ह्यूमन बीइंग एज टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है वो सभी किसके लिए होनी चाहिए, ह्यूमन के लिए, यानी ह्यूमन सेंटर में है। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो वेलफेयर के ऊपर मैक्सिमम एक्सपेंड करे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। थर्ड, बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड्स हैं कुछ, ILO ने कुछ बेसिक नीड बताई हैं, यानी ये अप्रोच उसी ने दी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने 6 बताई हैं अप्रोच, 6 बेसिक नीड भी गिनाई हैं।
हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ये मस्ट हैं, इनको आइडेंटिफाई किया है। और लास्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी ह्यूमन को कैपेबल बनाया जाए, उसका अच्छा स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो और रिसोर्सेज तक उसकी पहुंच हो, ताकि वो ज़्यादा कैपेबल हो, ज़्यादा वर्क कर सके और ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल और ऊंचा कर सके। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट अपने चैप्टर का टॉपिक था, 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड अप्रोचेस। इनको अच्छे से याद करें। थैंक यू।